औरत की छवि बनाए रखने के लिए गरीब लड़की उमू, जो एक धनी उत्तराधिकारी होने का नाटक कर रही थी, उस दिन बाजार में नकली डिजाइनर ब्रांड खरीदने गई। जब वह कपड़े खरीद रही थी तभी अचानक एक छात्र का फोन आया। छात्र ने उत्साहित होकर बताया कि उसे येल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया है और वह जल्द ही टीचर आना की जूनियर बनने वाली है। युमुल ने जबरदस्ती मुस्कान देकर उसे बधाई दी, लेकिन अंदर से थोड़ी कड़वाहट महसूस हुई। कितना विडंबनापूर्ण था। उसने 2 बार कॉलेज प्रवेश परीक्षा में असफलता पाई, लेकिन उसकी छात्रा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गई। भले ही उसकी पहचान और शैक्षिक पृष्ठभूमि नकली थी, लेकिन उसकी मेहनत और क्षमता असली थी। थोड़ी देर की निराशा के बाद उमू ने खुद को संभाला और पूरी निष्ठा से पढ़ाने में जुट गई। अपनी विनम्र और धैर्यशील प्रकृति के कारण वह जल्दी ही ट्यूटरिंग सेंटर की सबसे लोकप्रिय शिक्षिका बन गई। एक दिन उमू अपनी माँ से मिलने अपने गृहनगर होंगचोन लौटी, जिन्हें डिमेंशिया था। उसकी माँ की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। यहाँ तक कि जब उमू ने उन्हें नमस्ते कहा तो माँ ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया। पड़ोस की एक आंटी ने उमू से कहा कि यह इलाका जल्द ही पुनर्विकसित होने वाला है और वह बूढ़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि उमा के परिवार की दर्जी की दुकान को अच्छा मुआवजा मिलेगा। यह सुनकर उन्होंने सुझाव दिया कि उमा अपनी माँ को नर्सिंग होम भेज दे। उमू अपराध बोध से भर गई, लेकिन मुआवजे का पैसा मिलने के बाद उसने माँ को सबसे अच्छे नर्सिंग होम में रखा और वह साल उमू की जिंदगी का सबसे सुखद साल बन गया। उसके पास एक सम्मानजनक नौकरी थी, काफी बचत थी और वह अपनी माँ के अंतिम वर्षों में उनके साथ रह सकती थी। जब उसने अपने छात्रों द्वारा भेजी गई नए साल की शुभकामनाएं देखी तो उमू ने आखिरकार राहत की मुस्कान दी। लेकिन कुछ ही समय बाद येल ग्रेजुएट प्रोफेसर यून अचानक उससे मिलने आ गई। उमू तुरंत घबरा गई, ये सोचकर कि उसकी पहचान उजागर हो गई है। सौभाग्य से वह सिर्फ जरूरत से ज्यादा सोच रही थी। स्कूल में कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण प्रोफेसर यून आजीवन शिक्षा केंद्र में काम कर रही थी। शिक्षकों के बीच हमेशा प्रतिद्वंद्विता रही थी। प्रोफेसर यून अपनी टीम बनाना चाहती थी और उम्मू अपनी अमीर लड़की की पहचान के साथ इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। प्रोफेसर यून की मंशा जानने के बाद उम्मू ने सीधे मना कर दिया, इस डर से कि उसकी पोल न खुल जाए। लेकिन प्रोफेसर यून को आना के पैसे देकर दाखिला लेने की अफवाहें याद आईं और उन्होंने सोचा कि उम्मू बस इसलिए हिचकिचा रही है क्योंकि उसे लगता है कि वह जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएगी। इसलिए उन्होंने उसे समझाया कि यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। असल में उम्मू ने यह पहचान सिर्फ अच्छी नौकरी पाने के लिए अपनाई थी। लेकिन प्रोफेसर यून की बातें सुनने के बाद उसका नजरिया बदलने लगा, क्योंकि वह पहले से ही लियाना की पहचान इस्तेमाल कर रही थी। तो क्यों न इसका पूरा फायदा उठाया जाए। उसकी महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। बाद में उम्मू एक लग्जरी अपार्टमेंट देखने गई। वहाँ का दृश्य बेहद शानदार था, जहाँ से सीधे ऐतिहासिक ग्योंगबोक-गुंग पैलेस का नजारा दिखता था। भले ही उसकी पहचान और शिक्षा नकली थी, लेकिन जब तक उसकी वर्तमान जिंदगी बाधित नहीं होती, वह खुद को और अधिक आत्मविश्वासी महसूस करती रही। उसे विश्वास था कि उसका भविष्य और बेहतर होगा। लेकिन तभी उसकी सीनियर जीवान ने अचानक उसे ड्रिंक पर बुला लिया। जीवान का कोई खास संपर्क या पृष्ठभूमि नहीं था। सहकर्मी अक्सर उसे धक्का देते और सारा कठिन काम उसी पर थोप देते। कुछ और गिलास पीने के बाद जीवान ने आखिरकार अपने असली जज्बात बयां किए।